हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज आपके बीच एक और पार्ट में लेके आया हूं जो आपके पैसेज हिंदी टू इंग्लिश का कमियों को दूर करेगा। उसमें नए नए ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे इस पर कमांड किया जाता है, कैसे इसकी कमियों से उबरा जाता है, कैसे इस पर विजय प्राप्त किया जाता है। आइए हम लोग सीखते हैं। सीखने से पहले आपको एक छोटा सा सुविचार व्यक्त करते हैं। उड़ने दो अफवाहों को, वो सेहत के लिए ख़राब थोड़ी है। उड़ने दो अफवाहों को, वो सेहत के लिए ख़राब थोड़ी है। चाय तो चाय है, वो शराब थोड़ी है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज आपके बीच लेके आए हैं जो आपको धीरे धीरे ही सही क्रमशः आपके जो कमियां हैं वो धीरे धीरे दूर होगी और आप इससे लगातार इंगेज रहेंगे। आपकी कनेक्टिविटी, आपका जो फॉर्म है आराम से बना रहेगा, कम नहीं होगा। आइए देखते हैं। आज के समय में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। बात तो सही है, 100% सही है कि आज के समय में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। आइए हम लोग बनाते हैं आज के समय में। तो इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा जो सेंटेंस होता है क्लास 10th और 12th में के लिए, तो आप घबराएंगे नहीं। किसका महत्व बढ़ गया है उसको देखेंगे, मुख्य आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आज के समय में इसको छोड़िए, अदर वर्ड है। शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। शिक्षा का महत्व, इसको सब्जेक्ट आप बनाएंगे, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, शिक्षा का महत्व। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बढ़ गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। ज़्यादा का ज़्यादा के लिए कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्व होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के समय में। तो इस पूरे समय को, आज के समय का मतलब ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट में, मौजूदा दौर में। तो सीधे सीधे कर सकते हैं यहाँ पे आप इन प्रेजेंट टाइम, बात खत्म, पूरा बात उसमें आप कह देंगे। आज के समय में मतलब मौजूदा दौर में शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। आपको भी पता है, बिना शिक्षा के आदमी आज के डेट में एआई जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप पीछे रह जाएंगे। और वो जब तक आपका दिमाग साफ नहीं होगा, आप शिक्षा में ज़्यादा डीपली ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आप कह सकते हैं कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे जीवन में। तो उस हिसाब से आइए देखते हैं। ये बन गया, बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति, बिना शिक्षा का, विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा का व्यक्ति, अ पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति के लिए चुन लें हम लोग, अ पर्सन अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकता है। कैनॉट को लिखते, कांट टेक राइट डिसीजन इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के पर्सन कैन नॉट या कांट टेक राइट डिसीजन इन हिज लाइफ, अपने जीवन में नहीं ले सकता। जो लोग, दोज पीपुल हु, जो लोग, इस तरह से दोज पीपुल हो वर्क्स, मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। वर्क्स, चूंकि दोज पीपुल ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से दोज पीपुल हु वर्क लेबोरसली, मेहनत से, लेबोरसली एंड ऑनेस्टली करते हैं, वे हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं। वैसे मेहनती लोग, तो दे ऑलवेज गेट, या अर्न भी कर सकते हैं, अर्न रेस्पेक्ट। देखिए दोस्तों, दे ऑलवेज गेट, पाते हैं या अर्न, कमाते हैं, रेस्पेक्ट, सम्मान,
किस में, समाज में। तो यहाँ इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। आगे है कई विद्यार्थी परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेंजा है और इस पे आपको कुछ सीखने की जरूरत है। कई विद्यार्थी, मेनी स्टूडेंट्स परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। इसको आप कॉजेटिव वर्ब गेट से भी लगा सकते हैं, गेट नर्वस, घबरा जाते हैं, गेट नर्वस, इम्ब्रास्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सीधे सीधे भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या इन द टाइम ऑफ एग्जाम, इन द टाइम ऑफ एग्जाम्स, दोनों भी लिख सकते हैं, जो आपको सटीक लगे लिख लीजिएगा। लेकिन आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। बट ये देखिए लेवल का है और जानदार है, लेकिन आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास, ये देखिए ये जो बोल रहा है ये अदर वर्ड है, अन्य में यही पकड़ना होता है। यहीं पे घबरा जाते हैं कि इसको सब्जेक्ट बनाए कि इसको ऑब्जेक्ट बनाए, यहीं पे आप दिक्कत होती है। तो आप लगातार अगर 10, 15, 20 प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी ये जो परेशानी है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बिना अभ्यास का आप नहीं सीख सकते, ये लिख लीजिए। तो थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है लगातार। लेकिन आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास, इसको हटा दीजिए। हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है, इसको पहले बढ़ाएंगे। एवरी डिफिकल्टी दूर किया जा सकता है, कैन बी रिमूव, या फिर आप इस तरफ ओवरकम भी लिख सकते हैं, जीता जा सकता है, ओवरकम। एवरी डिफिकल्टी कैन बी रिमूव या कैन बी ओवरकम। कैसे भाई, कैसे जीता जा सकता है? आत्मविश्वास और नियमित अभ्यास से, फ्रॉम कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नियमित अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस। मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ आप रेगुलर प्रैक्टिस से ही पा सकते हैं, सीख सकते हैं। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, ये टैग लाइन ही है। तो एवरी डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम, जीती जा सकती है या हटाई जा सकती है, एलिमिनेट की जा सकती है, फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से और लगातार प्रयास से। तो उम्मीद करते हैं कि ये ज़बरदस्त है और ये वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है, जो कई बार परीक्षाओं में बराबर आता रहता है 1-2 सालों के गैप के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेंजा काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आपको चाहूँगा, कीप प्रैक्टिसेस, कीप कनेक्टिंग एंड कीप बी इन फॉर्म। लगातार बने रहें। छुट्टियां हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती भी करना रहता है, लेकिन जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं, वरियर जो होते हैं, उनको लगातार प्रयास करना होता है। क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन है आपका आगे भविष्य में कुछ चंद महीनों में। तो आप उनसे लड़ाई है जो आपसे कई गुना आगे हैं और कई गुना मेहनत आगे कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।